नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। सद्गुरु हेल्थ अपडेट। दोस्तों, ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों अभी 3-4 दिन पहले एक मैसेज कहीं से मुझे रिसीव हुआ, ईशा का ही है वो, कि इस बार जो मार्गदर्शी साधना है उस समय पे सद्गुरु आश्रम में नहीं होंगे। और उसके साथ साथ सद्गुरु ने भी लिखा था, मैं ठीक हूँ लेकिन डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि रेस्ट लिया जाए, और वो रेस्ट पे ही है। इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि जो व्यक्ति तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी ही चीज़ है, कुछ उनके लिए शब्द नहीं मेरे पास। जो हम लोगों को स्ट्रेंथ देते हैं, ये चीज़ ना मुझे एक धक्का दे गई कि अभी वो उनकी फ़िज़िकल बॉडी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और पता नहीं एक अलग बहुत ज़बरदस्त गम जो आज तक कभी फील नहीं हुआ वो फील होने लगा। फिर मैंने देखा कि जब ये मैसेज मैंने, और कुछ मेरा भी ग्रुप है एक, उस ग्रुप में मैंने शेयर किया, तो वहाँ पर लोग इस चीज़ से परेशान हुए कि अब आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो कैंसिल हो गए, हम लोग प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो मेरे मन में ये ख्याल उठा था कि यार, हमारे लिए सद्गुरु इम्पोर्टेंट है या प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रोग्राम तो उनके बिना भी होते ही हैं। उनके बिना मतलब उनकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। शून्य, भाव स्पंदना, सारे प्रोग्राम एक्सेप्ट देवी यंत्र सेरेमनी या पंचभूत क्रिया जो महाशिवरात्रि के समय पे होती है, या संयमा बॉन्ड ऑफ ग्रेस वाला प्रोग्राम होता है, वो सद्गुरु की प्रेजेंस में ही होता है। और हठ योगा टीचर जो ट्रेनिंग के जो लास्ट वाला दिन होता है उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह देने के लिए सद्गुरु रहते हैं, और वो हठ योगा टीचर से बात भी करते हैं। उस समय पे हठ योगा टीचर से क्वेश्चन भी पूछते हैं। ये सारी चीज़ें सद्गुरु की प्रेजेंस में ही होती हैं, परंतु ये अभी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो आने वाले जो एक्सटेसी ऑफ एनलाइटनमेंट प्रोग्राम है जो शायद मुंबई में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया। और शायद जो संयमा भी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि सद्गुरु को अगर संयमा करवाना है तो उनकी फ़िज़िकल बॉडी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल प्रोसेसेस होते हैं। तो जब मैंने ये सुना कि लोगों को थोड़ा सा दुख हो रहा है इस चीज़ से कि हमारे प्रोग्राम नहीं होंगे, तो शायद वो उस चीज़ को नहीं इस समय पर सेंस कर पा रहे हैं कि यार, हमारे गुरु का फिज़िकल फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर वो फिज़िकल फॉर्म में ध्यान लिंगम के समय पर ही अगर वो अपनी फ़िज़िकल फॉर्म छोड़ देते ना, तो आज हम लोगों का जीवन इतना आसान ना होता। क्योंकि ध्यान लिंगम के प्राण प्रतिष्ठा तक ही सद्गुरु का जीवन सद्गुरु ने निर्धारित करा हुआ था, कि बोला था कि 42 साल की उम्र में चले जाएंगे। परंतु जो उनके आसपास लोग थे, उन लोगों की भावनाओं को देखकर, क्योंकि ध्यान लिंगम सद्गुरु बनाना चाहते थे तो पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन वो तो सद्गुरु के लिए वहाँ थे ना। सद्गुरु ने जब ये देखा कि ये लोगों की वजह से सद्गुरु हम रुके हैं यहाँ पर, और अगर वो ना होते तो यार मैं पता नहीं कहाँ होता, और कहाँ मैं अपना सर मार रहा होता, कहाँ मैं अपने सवाल पूछ रहा होता, कहाँ मैं इन ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहा होता। पैसे नहीं है तो इंसान परेशान, पैसे है तो इंसान परेशान, सक्सेसफुल है तो परेशान, अनसक्सेसफुल है तो परेशान। जीवन में परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती। शादी हो गई तो परेशान, शादी नहीं हुई तो परेशान, गर्लफ्रेंड है तो परेशान, बॉयफ्रेंड है तो परेशान, नहीं है तो परेशान, बच्चे हो गए तो परेशान, नहीं हो रहे तो परेशान। हर एक चीज़ में इंसान के पास परेशानी। खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान। भाई, ये परेशानियों में ही हम पता नहीं खोए रहते, या फिर हम अपने एग्जिस्टेंशियल सवालों को ढूंढ रहे होते कि साला मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ। ये इन चीज़ों में इस तरीके से फंस चुके होते जिसकी कोई हद ही ना होती। अगर सद्गुरु ना होते तो उनकी वजह से जीवन इतना आसान हो गया। और अब मान लो कि मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आई कि
कुछ एक प्रोग्राम होने वाला था जो सदगुरु की प्रेजेंस में होने वाला था, वो अब नहीं हो रहा, तो मैं दुखी हो गया। पर अब मेरे लिए मेरे गुरु का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो यहाँ तक आ चुका हूँ ना, मैं तो आ चुका हूँ, मैंने कम से कम शांभवी महामुद्रा में तो दीक्षा ले ली है, लेकिन जो दुनिया में करोड़ों लोग हैं उन तक भी तो पहुँचना है। क्या अब सदगुरु हमें यहाँ पे इनर इंजीनियरिंग करवाने के लिए आए हैं? रहे बस उनका केवल यही काम रह गया है? नहीं, उनका काम क्या है वो हम उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं सोच सकते। सदगुरु कहते हैं मैं इस पूरी धरती को एनर्जाइज करना चाहता हूँ, कॉन्सिक्रेट करना चाहता हूँ। क्यों? क्या आपका एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम जो होना था वो कैंसिल हो गया, ये इस चीज़ से बड़ा है क्या? अरे वो सारे प्रोग्राम जाने से पहले, वो सारे प्रोग्राम किस तरीके से होने हैं कंडक्ट, वो सब कुछ करवा के जाएंगे। उनकी एब्सेंस में भी संयमा होगा, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा ही हमारी फिक्र है, हमसे कम नहीं है, हमसे कई गुना उनसे वो हमारी फिक्र करते हैं, तभी वो हमारे बीच में, अदरवाइज तो कब के जा चुके होते हैं। इसमें रहना ही क्यों है? कई योगी हैं जो कभी धरती पर आए नहीं, वो हिमालयों में ही बैठे हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार उनको वापस आने दो, उनको रेस्ट करने दो। वो 40 साल से वो आदमी 25 साल की उम्र से रिलेंटलेसली काम कर रहे हैं, रिलेंटलेसली। आप समझ नहीं सकते किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। कभी एक घंटा भी अपने लिए फ्री निकाल पाए होंगे? नहीं निकाल पाए होंगे। वो कहते तो है मैं 3.5-4 घंटे सोता हूँ, सोते हो ही नहीं सकता, ये सोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय पर भी वो सोए भी होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो सोते ही होंगे। क्योंकि जब मैं एक बार भगवान बुद्ध के बारे में मैं पढ़ाई कर रहा था, समझ रहा था, अपने दोस्त थे, तो वो बता रहे थे कि भगवान बुद्ध एक समय पर, एक पर्टिकुलर समय पर जो देवता होते हैं उनको भी ज्ञान देते थे। मतलब कुछ ऐसे बीइंग जो ह्यूमन से ऊपर लेवल पर है, अच्छे कर्मों की वजह से जब उन्होंने शरीर त्यागा हुआ तो हायर प्लेन पे, वो भी भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने आते थे कि हम इस जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर कैसे बाहर निकले। तो मुझे नहीं लगता कि वो सोते ही होंगे, सदगुरु सोते ही होंगे। तो जो आदमी कभी पिछले 20-30-40 साल से उन्होंने रेस्ट ही नहीं किया, तो क्या हम उन्हें कुछ समय, 6 महीने, 1 साल रेस्ट पे नहीं छोड़ सकते? वैसे भी अभी भी रेस्ट पे नहीं है, कुछ ना कुछ वो काम कर ही रहे होंगे, क्योंकि अनेकों कॉन्सिक्रेशन आगे चल के होने वाले। तो मेरे एक प्रोग्राम के लिए मैं दुखी हो जाऊं? मैं उनके जो वो काम करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट, उसको मजबूती देने की मेरी इच्छा होनी चाहिए। मेरा ये कम से कम इतना सा मेरे अंदर से ये तो निकलना चाहिए ना कि मैं उनको सपोर्ट करूं। उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, उनको सपोर्ट ही किया जाना चाहिए इस समय पर। आपको पता है सदगुरु जब इस बार दर्शन हो रहा था उनके एनलाइटनमेंट डे पे, तो सदगुरु ने कहा, बताओ क्या कहा था, इस बार बात हद से आगे बढ़ गई थी। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो हाँ, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए ना कि हमारे गुरु इस फिजिकल फॉर्म में हो। सोच के देखना वो दिन जब वो जा रहे होंगे, सीना यहाँ से फट के बाहर निकल जाएगा। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो इस समय पर वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए, फुल फॉर्म में आ जाए, उनकी फिजिकल बॉडी पर पूरी अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। हम ये चाहते हैं। कृपया करके इस चीज़ का शौक ना मनाएं कि आपके प्रोग्राम कैंसिल हो गए, बिल्कुल ना मनाएं इस बात की शौक। और अगर जिस समय पर ध्यानलिंगम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सदगुरु ना ऐसे गिर गए थे पीछे, जब उन्होंने लास्ट चक्रा को लॉक किया था ना, तो नीचे गिर गए थे, तो वो किसी के हाथ में गिरे थे। उसके बाद 3 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं आए थे। 3 दिन के बाद जब वो कमरे से बाहर आए, लोग फूट फूट कर रोने लगे, उनकी टांगें पकड़ कर रोने लगे। दोस्तों अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस पथ पे आगे पढ़ोगे ना, तो आपको अपने गुरु की अहमियत पता चलेगी। अरे उनका रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। उनको हमें कितना अभी हम बहुत हल्के में लेते हैं, अरे उनको दिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें रिमाइंड करवाते हैं बात बात पर कि भाई तू गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। तो इंस्टाग्राम की रील देखते देखते बीच में सदगुरु की रील आ जाती है। ये उनकी प्रेजेंस है, उनकी प्रेजेंस इस वर्ल्ड में होना बहुत ज़रूरी है। जो इस धरती पे इस समय पर चल रहा है पीक पर, ये चीज़ें जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दौड़ रही है, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँच जाते, कहाँ पहुँच जाएंगे।
इसीलिए ऐसे बीइंग का फिजिकल फॉर्म में हो यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी है, जिस प्रकार की उनकी रीच है, वो पूरी दुनिया में प्रभाव डालते हैं। वो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट उनसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, एक आप कुछ भी बोलो, हर फील्ड का व्यक्ति आके उनसे बात करना चाहता है। स्पोर्ट्समैन उनसे बात करना चाहते हैं। वो हर जगह जाके एक एक बीज बो रहे हैं। पता है आपको ये बात? जब वो सेव सॉइल के मिशन पे भी गए होंगे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने बस ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, सदगुरु कहते हैं मैं हर जगह अपने अंडे छोड़ रहा हूँ, और वो अंडे एक समय के बाद रंग दिखाएंगे अपना। तो उनका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं यार? उन्होंने इतने समय से हमारे लिए सब कुछ किया है, हम क्या करें? जिस समय पर ध्यान लिंगम के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो सब लोगों ने ना चित्त शक्ति मेडिटेशन किया था गुरु के लिए। क्या हम ये चित्त शक्ति मेडिटेशन अपने गुरु के लिए नहीं कर सकते? हम सब लोगों को चित्त शक्ति मेडिटेशन करके, या जो भी आप अपनी साधना करते हो, देवी स्तुति करते हो, कुछ भी अपने गुरु के लिए अर्पित कर दो। हाँ, अब बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है हमारी। भाई अब मैं कैसे बुलाऊँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ है। जब ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आश्रम में रहने वाले लोग सदगुरु को यहाँ रुकने के लिए चित्त शक्ति मेडिटेशन कर रहे हैं, वो बीइंग्स तो हमसे कई ऊपर है ना। जो ध्यान लिंगम की प्राण प्रतिष्ठा में जिन लोगों ने भाग लिया था, वो जब चित्त शक्ति मेडिटेशन कर रहे हैं सदगुरु को यहाँ रोकने के लिए, हर हमारी इच्छाओं की वजह। सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है सीखने की तो मैं यहाँ रुकूंगा, वरना अगर मुझे जिस दिन ये इच्छा नहीं दिखेगी मैं उसी दिन चले जाऊंगा, उसी दिन। तो ये हमारी चाहत होनी चाहिए कि वो यहाँ पर रुके। आप अपनी चाहत कैसे शो करोगे और आप उनको कैसे सपोर्ट दोगे यार? मेन चीज़ तो ये है। वो तो हमेशा अवेलेबल है, आदि योगी तो हमेशा अवेलेबल है। तुम उनको कैसे, सदगुरु को तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उनकी जो काम है उसमें कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? क्या हम केवल उन्हीं से लेते रहेंगे? क्या हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या किसी प्रकार से? ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने हमें हठ योगा दे दिया है, उन्होंने हमें शांभवी महामुद्रा दे दी, शून्य दे दिया, भास 15, अब क्या चाहिए आपको? अब क्या चाहिए? देवी आपके पास है, और क्या चाहिए? ये हठ योगा की प्रैक्टिसेस करो और उनके लिए सपोर्ट बनो। सपोर्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान चाहिए जो काम करेंगे। सदगुरु कहते हैं कि मेरे लाखों हाथ हैं। कैसे? क्योंकि वो हमें अपना मान रहे हैं, वो हमें अपना मान चुके हैं। सदगुरु कहते हैं मैं तो तुम्हें अपना मान चुका हूँ, तुम मुझे कब अपना मानोगे? कब मानोगे आप कि हम भी उनके काम में कुछ सहायता करें? कब? ये दिन कब आएगा? कब? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम? आप हठ योगा करना स्टार्ट करो, जोरों शोरों से हठ योगा करना स्टार्ट करो, ताकि अगर कल को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम खड़े रहें। कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उस एनर्जी, उस कॉन्सिग्रेशन, जो भी चीज़ होने वाली है वहाँ पे अगर पार्टिसिपेट करना हो तो हम उस जगह पर खड़े रहें। क्योंकि जब कॉन्सिग्रेशंस होते हैं तो वहाँ पर पावरफुल बीइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या उन पावरफुल बीइंग्स में होने की क्षमता रखते हैं, होने की इच्छा रखते हैं? कृपया करके ये एनर्जी सपोर्ट, सदगुरु कहते हैं कि मैं पूरी अर्थ को कॉन्सिक्रेट करना चाहता हूँ, पूरे प्लेनेट को। कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर सही सपोर्ट मिले और सही रिसोर्सेज मिले तो मैं पूरी अर्थ को कॉन्सिक्रेट कर सकता हूँ। तो सही सपोर्ट कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये एनर्जी सपोर्ट की बात कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हो लोग जो मेरे साथ उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल हो। तो क्या हम लोग हैं उन लोगों में से जो अपने गुरु के लिए, ऐसा बीइंग जो 3 बार रियलाइज्ड होने के बाद वो हमारे लिए इस धरती पर वापस आए, ऐसे बीइंग के लिए क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने आप को तैयार करें, इसलिए कि वो अगर हमें याद करे, अगर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर अवेलेबल हो। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो कृपया करके एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम कैंसिल होने पे इतना विलाप ना करें। ये प्रोग्राम होते रहेंगे। लॉकडाउन जब लगा था ना, तो इनर इंजीनियरिंग हो नहीं सकती थी क्योंकि शांभवी महामुद्रा में ऑफलाइन दीक्षा दी जाती थी। तो वो इतने दयालु हैं, इतने कंपैशनेट हैं कि उन्होंने ऑनलाइन दीक्षा देनी स्टार्ट कर दी। और ऑनलाइन का प्रभाव भी उतना ही है जितना आप ऑफलाइन अटेंड करने जाते हो। तो वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन क्या हम लोग इसी तरीके से हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएंगे कि गुरु की तबीयत ख़राब है और मैं यहाँ बस इस चीज़ का शौक मना रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया? अरे नहीं, ये तो आपका सौभाग्य है इस समय पर कि आप अपने अंदर वो आग जलाएं कि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा।
मैं आऊँगा, मेरे अलावा मुझे ये अवसर चाहिए कि हाँ भाई गुरु बुलाए, मैं कब जाऊँ, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप ये मत समझना कि वो कैसे बुलाएंगे, आप तैयार करें अपने आप को, बुलावा अपने आप आता है। सद्गुरु जब पिछले जन्म की बात करते हैं, वो कहते हैं जब वो शिव योगी थे, शिव योगी ने 2 जन्म में इतनी जमकर तपस्या करी थी, इतनी कड़ी तपस्या करी थी, उनके गुरु ने उन्हें देखते ही ध्यान लिंग का प्रोजेक्ट उनको दिया। किसी और को नहीं मिला वो प्रोजेक्ट, और भी योगी रहे होंगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट शिव योगी को मिला। और कैसे मिला होगा? क्योंकि वो उस काबिल थे। तो गुरु अपने आप पहुँचेंगे, अपने आप बुलावा आता है, मैं आपको कह रहा हूँ। और आप उस जगह पे जब पहुँच जाओगे ना, तब आपको लगेगा क्या जादू हो गया, कैसे मैं यहाँ तक आ गया, कैसे मेरे प्रोग्राम इतने सारे हो गए पिछले 5 साल में, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। ये सब चमत्कार ही है, मेरी औकात नहीं है ये करने की। तो आप अपने आप को कृपया तैयार करें, इस चीज़ का विलाप ना करें कि भाई मेरे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अरे गुरु का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो पता चल गया, लेकिन पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि सद्गुरु क्या दे रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। यार सद्गुरु क्या करना चाहते हैं, हमें उसमें सपोर्ट करना है। अभी कुछ समय के बाद काल भैरव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो सद्गुरु की ये फिजिकल बॉडी इंटैक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि कॉन्सिक्रेशंस के लिए तो मैं वैसे भी अवेलेबल रहूँगा अगर मैंने फिजिकल बॉडी छोड़ भी दी, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या, जिनका जीवन सद्गुरु के जाने से ही परिवर्तित हो जाए। सद्गुरु अगर कोई मीटिंग करने जाते हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। जब उन्होंने सेव सॉइल मिशन किया था, और दूसरा कोई व्यक्ति है जो सेव सॉइल मिशन कर दे और 4 बिलियन लोगों को वो टच कर जाए। लोग हर देश में सद्गुरु को लोग देखने के लिए तड़प रहे थे, तड़प रहे हैं। सऊदी अरेबिया कहीं भी चले जाओ, वो सद्गुरु का वेलकम कर रहे हैं। और सद्गुरु से, वो सद्गुरु की जो नीतियां हैं, सद्गुरु की जो सोच है, वो सब कुछ से इतने प्रभावित हैं सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु और जो भी लोग सेव सॉइल में उनके साथ जुड़े हैं, वो सब पॉलिसीज़ बना रहे हैं। अनेकों किसान सेव सॉइल मिशन में सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। तो ये वो कर सकते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैंने सब कुछ आजमा के देख लिया था, लेकिन अब आखिरी उनके पास ये ऑप्शन मिला था कि जो मेरे को लोगों का प्यार है, मैं अब उसके बलबूते बाहर निकल रहा हूँ, और इसी के माध्यम से मैं लोगों को कनेक्ट कर पाऊँगा। 3.9 बिलियन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, 3.9। तो आप समझना कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन ने रिस्पॉन्ड किया था इस मिशन के लिए। तो सद्गुरु कितने लोगों तक पहुंच चुके हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हमें इतने लोगों तक नहीं रहना है, हमें सब तक, हर इंसान जो धरा पर है उससे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनके कार्य में कुछ योगदान दें, तो कृपया करके विलाप ना करें, ये अपना सौभाग्य समझें कि हम उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। हठ योगा में जान झोंक दो, जो भी साधना कर रहे हो जान झोंक दो, सब कुछ अपने आप को तैयार करो। फालतू की चीज़ें, फालतू की वीडियोस, इन चीज़ों में अपना समय व्यर्थ ना करें। इस चीज़ में अपना समय लगाएं कि किस प्रकार से मैं अपने गुरु का संदेश और उनको सपोर्ट कर सकूं। और जो भी है ये मैं पर्सनली फील करता हूं, और मैं तो ये सब चीज़ें करके ही रहूँगा। और कोई मेरे जैसा कोई सनकी हो, या जो मेरे जैसा भाव रखता हो, हर किसी इंसान की फ़िज़िकल कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती, परंतु चाहे कोई भी हो, चाहे वो 50 साल का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी फीमेल, मेरी दीदी बहन जो भी देख रही हो, और जो भी लड़के हैं भाई, जवान जितने भी हो भाई, तुम अगर सही में कुछ करना चाहते हो तो अपने आप को तैयार करो, इस शरीर को तैयार करो, किस प्रकार से हम उनके साथ उनका सपोर्ट बन सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।